बोलने से हमारी बहनों को अच्छा घर मिल रहा है, गंगा उठा जाओ 10 लाख की शादी करेंगे, भले बाद में 10 रुपये न दे। तीसरी जगह तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर कर रही है, स्वामी जी कुंडल बनवाओ, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। माता तो कह कहीं रह जाती है बनवाओ ना, तुमने कही थी कि मक्का कट जाए तब बनवा दी, दोनों हाथ सर पे धर जाओ, कसम खा जाओ जे गेहूं कट जाए सोई बनवा दी, भले 4 साले कसम खाए खाए कहीं डाल ले जाओ, इसमें कोई पाप नहीं है। परीक्षित जी सती मैया पिता के यहाँ पर गई थी, लेकिन इतना बड़ा दंड क्यों मिला जो यज्ञ कुंड में कूद करके अपनी प्राणवायु को जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पिता के यहाँ पर गई थी, लेकिन बिना पति की आज्ञा से। मैं अपनी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग बिना पति की आज्ञा से कभी घर से कदम नहीं रखना, बिना पति की आज्ञा से घर से कहीं जाना नहीं, और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करना। आप लोग विचार कर रहे होंगे अच्छी कथा हुई जो पूजा भी बंद होने के लिए जा रही है, नहीं, अगर पूजा करो तो देवी देवता तो तुम्हारे घर में ही बैठे हैं। आप लोग विचार कर रही होंगी देवी देवता है तो है कहाँ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माताओं अगर आप पूजा करो तो किनकी करो? तो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि सादर सास। तुलसीदास जी कहते हैं, माताओं मैं कुछ नहीं कहता हूं, कि सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ी तुलसीदास जी कहते हैं, सास ससुर और पति की पूजा, इनसे बढ़कर के माताओं आपके लिए कोई दूसरा देवता नहीं है। ना 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 ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं ससुरपति पूजा, इनसे बड़ी धर्म। तुलसीदास जी कहते हैं, माताओं अगर पूजा करो तो सादर सास ससुर पति पूजा। वैसे परीक्षित जी हम कुछ गलत बोल गए, सास का नाम ले दिया तो कुछ माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, बोले बटो करिए मज्जा ना हरम करके हमारी बस से भारत में ना करूंगी सेवा है। सगुन साई बिन भोग लाई बिन जुल्फे डाई बिना, और सास बहू के पचे न भोजन धम्मा दाई। यानी बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं, इनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी सेवा हो तो हो कैसे, तुम भी तो कम नहीं हो। हाँ देखा, बिटिया पर रोटी जज जाए तो नीचे दबाए के दे देती हैं, और बहू पे जज जाए तो पूरे मोहल्ला में घुमाती फिरती हैं, दिखाती फिरती हैं। देखो
कहवे को हमारा मतलब जू है, जो बूढ़ी माताएं सास बनी बैठी हैं, मेरी माताएं जरा ध्यान दें। आपके घर में अगर पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसके साथ बहू का दर्जा नहीं, एक बेटी का दर्जा देना चाहिए। अभी हम लोग परिचित की कथा कह रहे थे एक जगह ग्राम नगला रड़ा में, तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी आई और बोली, लला हमकी का होएगो? बोले हमारी तो किस्मत फूट गई। हमकी मतलब? बोले एक लड़का तो सीता जैसी बहू मिल जाती, अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो और तुम्हारा बेटा अगर राम है तो मेरी ऐसी कौन सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। अगर तुम कौशल्या हो तो हमारी बहन सीता बनने की कोशिश करेगी, और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। याद रखना, अपनी बहुओं पर इतना हुक्म नहीं जनाना जो बहू बोलने के लिए मजबूर हो जाए। बहू को बेटी के समान मानना, तुम्हारी बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है। याद रखना, जो घर में माता अपनी बहू को बहू नहीं बेटी के समान मानती है परिचित जी, याद रखना वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है। और जो बहू अपनी सास को सास नहीं एक माँ का दर्जा देती है, वो घर एक स्वर्ग की तरह हो जाता है। प्यारे भक्तों, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं उनके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? बहू लड़किनी पर घर आई, लाखों नयन पलक की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी माताओं, अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? अरे बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। भैया बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। अपनी बहुओं को नैनों के गीतों की रक्षा करने को जैसे पलक हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे सास का कर्तव्य है बहू के साथ में ऐसे ही रहना। अब हमारे भाई लोग ध्यान दें, मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग हमारी माताओं का ख्याल रखना। नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता। जिस घर में मेरी माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। ये मेरी देवियां लक्ष्मी हैं। देखा, इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सारे दिन तुम्हारे घर का कामकाज करती हैं, तुम्हारा पालन पोषण करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। याद रखना, इन माताओं की देखभाल करना ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमारी माताएं तो आपको देवता मानती हैं कि पति हमारे परमेश्वर हैं। अभी एटा गए हैं सब्जी लेके, तब उनकी आरती उतारोगी, बेहुए से पौआ लगाए चले आता। तो कहने को मतलब जो है कि घर में परीक्षित जी अगर झगड़ा करना ना चाहो तो शराब पीना बंद कर दो। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग हमारी माताओं की रक्षा करना, माताओं का ख्याल रखना। एक विद्वान तो ये कह रहा है, नित्य नेम करो पत्नी व्रत का
से एक निवेदन करना चाहूंगा मैं। तुम्हारा पति चाहे निर्धन होवे, चाहे होवे बलहीना, हंसी खुशी ते जीवन काटो, मोहम्मद करो मलीना। मेरे भाई लोग भी ध्यान दें। से राखो नारी घर में, गोरी हो चाहे कारी। क्यों मेरे प्यारे, दुई प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। भगवान ने कोई अंतर नहीं किया स्त्री पुरुष में। अंतर क्या है? काऊ की सूरत से न फरक है, और काऊ की चितवन प्यारी। एक समान पुरुष और नारी, सबको बनाकर भेज दिया। प्यारे भक्तों, गोस्वामी जी कहते हैं, जहां सुमित तहां संपत्ति नाना। जिस घर में माताओं प्रेम है, उस घर में बड़ा आनंद है। पत पत्नी में प्रेम है, नंद भौजाई में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है। परीक्षित जी, वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है। गज धन, गोधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन दूर। जिस घर में संतोष रूपी धन है, परीक्षित जी, एक मुस्कुराहट के पीछे, थोड़ी सी मुस्कुराहट के पीछे जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से क्या जीवन अच्छा नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों, माताओं, बहनाओं, मुस्कुराते रहो। अगर कोई मुसीबत भी आ जाए, उसे हंसते हंसते टाल ले जाओ, ये मानव का धर्म है। इसी बीच में हमारे पास